देखिए, मुख्य परीक्षा क्यों और कठिन हो गई है, इस पे डिस्कस इसलिए मैं करने के लिए आया हूँ क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट का मुख्य परीक्षा हो चुका है और उन सब्जेक्ट की मुख्य परीक्षा हो चुकी है जिन सब्जेक्ट की स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं थी। जैसा कि अब मैंने आपको पहले दिखाया था कि आयोग ने नोटिस निकाला था कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़े हैं, तो उनका सीधा सीधा मुख्य परीक्षा कराएगा। ठीक है। तो उसके हिसाब से पैटर्न का एनालिसिस मैंने करा है और उस बेसिस पे मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि क्यों मुख्य परीक्षा आपका कठिन हो गया। हिंदी साहित्य के अगर आप विद्यार्थी हैं, हिस्ट्री के हैं, कॉमर्स के हैं या जो भी सब्जेक्ट है जिनका सब्जेक्ट अभी आने वाला है, तो अभी से आपको मुख्य परीक्षा का पैटर्न समझना होगा क्योंकि अब आपका मुख्य परीक्षा और कठिन हो गया है। ये मुख्य परीक्षा पहले भी कठिन था क्योंकि इसमें सिर्फ 4 गुना लोग बुलाए जा रहे हैं। जितने लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं और एग्जाम में, उतना यहाँ मेंस के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसको और कठिन बना दिया गया है। उसका कारण समझते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप HPSC की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारे बैचेस पे आप चाहें तो जा करके एनरोल कर सकते हैं। जैसा कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए हमारा प्रैक्टिस सेशन और कंप्लीट क्लासेस प्री प्लस मेंस दोनों चल रहा है। ये हिंदी का प्री प्लस मेंस दोनों का बैच चल रहा है। इतनी शानदार कंटेंट इसमें आपको मिल रहा है। और एक बात और मैं आपको बनाता हूँ, हिंदी का ये 2 नोट्स आपको रट के जाना है। प्रीलिम्स के बच्चे हैं तो हिंदी साहित्य का 1 लाइनर नोट्स है, जाकर देखेंगे आपको ऐप पे मिल जाएगा। ये 1 लाइनर नोट्स आई थिंक 49 या 99 का होगा। इसमें हम लोगों ने 5000 MCQ डाल दिए हैं, 5000 MCQ डाल दिए हैं। इसको रट लेना हिंदी के विद्यार्थी हों और मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस का आपको हिंदी का ये नोट्स आपके पास होना चाहिए। जिस दिन पेपर दे के आना दिखा देंगे कितना इसमें से क्वेश्चन आएंगे मेंस के। इसी से मैम पढ़ाती भी है, इसी से प्रैक्टिस भी हो रहा है। इस बैच में इसी नोट से प्रैक्टिस करा जाता है। तो हिंदी के विद्यार्थी हैं तो ये बैच चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। और हमारा कॉमर्स का भी प्री प्लस मेंस का बैच चालू हो गया है, तो कॉमर्स के भी विद्यार्थी हैं तो ये हमारा कॉमर्स का उड़ान बैच चालू हो गया है, तो इससे भी आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। चलिए आगे हम आते हैं कि अपने मेन पॉइंट पे कि क्यों आपका जो है मेंस कठिन हो गया। देखिए, सबसे पहले समझिए HPSC का जो आपका मुख्य परीक्षा है, ठीक है, मेंस का एग्जाम होगा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? इसमें कुल क्वेश्चन जो हैं पहले आते थे 18, ठीक है, 18 में से आपको करने होते थे 15। इस बार इन्होंने क्या किया है, आपको 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको 15 क्वेश्चन करना है। और सबसे खतरनाक बात, इस 15 क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके सब सेक्शन, यानी मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 है तो पता लगा इसका एक पार्ट A है, इसका एक पार्ट B है और इसका एक पार्ट C है। तो छोटे छोटे आपको आंसर देने हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम हो रहे हैं। तो देखा जाए तो मोटा मोटा आपको 15 क्वेश्चन के नाम पे अगर ये 20 क्वेश्चन आपसे हल करवा लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट गेम यहाँ पे हो गया है टाइम मैनेजमेंट का। अब आपके पास कंटेंट भले कम हो, आपके पास 100-150 शब्द में आपके पास क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। जैसा कि हमारे नोट्स मैंने आपको बताया था ना, ये नोट्स आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो ये नोट्स ऐसे ही है, एक टॉपिक का नोट्स एक पन्ने में, फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका सिर्फ इतने में, इतना ही आपको एग्जाम में डिकोड करना है और इतने का ही आपके पास समय है। तो इस नोट्स भी उसी के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। नोट्स चाहे तो आप जाके बाई कर लें। तो आपको मेंस में ध्यान क्या देना पड़ेगा, इस बात को समझ के चलना कि बहुत मोटी मोटी किताब, बहुत मोटी मोटी पुस्तक पढ़ के जाओगे तो बाहर हो जाओगे, अभी से बाहर हो जाओगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 100 से 200 वर्ड में आपको आपका कंटेंट प्रिपेयर होना चाहिए। हिंदी के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल कंटेंट का प्रिपरेशन मत करना, इस बुक को ले लेना और सिर्फ जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है, जो अंतिमा मैम कराती हैं आपको शाम को 4:30 बजे 4:30 PM पे HPSC की क्लास होती है। इसमें वो क्या करती हैं, 30 क्वेश्चन प्री की प्रैक्टिस कराती हैं और डेली 1 क्वेश्चन आपका मेंस का कराती है। तो इस क्लास से जुड़ जाइए, फ्री क्लासेस होती हैं ये। बाकी बैच की हमारी फीस इतनी कम है, 301 या 399 रुपये रहती है। तो बैच से जुड़िए, आपको बैच से बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा बैच से। इतनी मिनिमम फीस इसीलिए रखी जाती है तो आपको सोचना ना पड़े। तो आपको कंटेंट इसी बेसिस पे प्रिपेयर करना है। आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, किसी भी विषय से, चाहे आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, कॉमर्स हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो या जो भी कंटेंट हो। इसी तरह हम लोग ने ज्योग्राफी का भी अपना, ज्योग्राफी जिनका विषय है उनके लिए भी ऐसे 150, 200 शब्दों का क्वेश्चन प्रिपेयर करा दिया है। तो ज्योग्राफी वाले भी जाकर के कंटेंट बाई कर सकते हैं भाई। देखिए, जितना आपको दिया जा रहा है उतना पढ़ लेना, उससे ज़्यादा ना तो ज़रूरत है ना तो आवश्यकता है आपको, ना तो आप उससे ज़्यादा लिख पाएंगे। तो बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ के भी जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात को समझ के चलिएगा, बहुत एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ, ठीक है।
तो कंटेंट पे ध्यान दीजिए, अपने आपका जो कंटेंट होना चाहिए टू द पॉइंट होना चाहिए बहुत ही शॉर्ट में होना चाहिए, ठीक है। और आप कम से कम 20 क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस आप बना के चलिए 3 घंटे में। 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए भाई, क्योंकि वो 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और इस 15 क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन के 2-2 सेक्शन 3-3 सेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए 3 घंटे में, ये भी चलिए मान के चलिएगा। और हम आपको 10 क्वेश्चन जो 5 या 10 पेपर 5 से 10 पेपर आपको देंगे हिंदी के विद्यार्थियों के लिए फुल लेंथ की। जैसे आपके एग्जाम में आने वाला है 5 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। टेलीग्राम भी 1-2 क्वेश्चन जाएगा, तो आप चाहें तो इससे प्रिपेयर करके चलिए। और अभी आपका अगर स्क्रीन लगा हुआ है तो डेली एक टेस्ट इस समय लगाइए, एक टेस्ट डेली लगाइए और एक क्वेश्चन डेली लगाइए मेंस के लिए। इस बेसिस पे चलते रहिए, क्योंकि प्री के बाद आपके पास टाइम नहीं है। तो कंक्लूजन में बात करूं, कंक्लूजन यही है कि आपके मेंस में जो है वो 15 क्वेश्चन आएंगे, आपको 15 के 15 करने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और इस क्वेश्चन को सकता है कुछ सब सेक्शन रहे ABC, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आएंगे 15 में से। मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं जिसके सब सेक्शन होंगे, बाकी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट होंगे। और लगभग आपको 150 से 200 शब्द के बीच में आंसर लिखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा मत लिखना, आप इससे ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना है। तो इसी बेसिस पे आप प्रिपेयर होकर चलो कि बहुत कठिन कॉम्पिटिशन है मेंस में। अगर आप सही स्ट्रेटजी पे काम कर गए तो आपका मेंस झटके से निकलेगा, क्योंकि मेंस में सीधा 50% लोग को इंटरव्यू के लिए, यानी कि 4 लोग मेंस दे रहे हैं, 2 लोग इंटरव्यू देंगे। सोचिए मेंस में इतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी से काम करेंगे तो इतनी बड़ी नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर आप एक स्ट्रेटजी पे काम करें, फिर इसके बाद आपको भारत के किसी भी एग्जाम को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात को आप समझिए। क्योंकि इतना अच्छा ग्रेड पे, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा जॉब, सुकून, सब कुछ मिल जाएगा। फिर कोई जरूरत पड़ेगी नहीं आपको दर दर भटकने की, वो TGT दो, वो PGT दो, LTG, ऐसी कोई वैकेंसी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में फाइनल करके कहानी खत्म करो, ठीक है। बाकी भाई बैचेस से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। बैचेस बहुत मिनिमम प्राइस में, बहुत मिनिमम फीस में हम लोग पढ़ाते हैं। इतने फीस में आपको कहीं कंटेंट क्लासेस नहीं मिलती हैं। इस बैच में जो आपको मैं बता रहा हूँ, हिंदी साहित्य का जो बैच है, इसमें लगभग 150-200 क्लासेस हो चुकी हैं 150-200 क्लासेस में ऑलरेडी हैं। उसको देखिए आप, प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, उसको देखिए। इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा कितने में, 301 रुपये में। आप खुद ही आपका होगा कि सर आप लोग 301 में बहुत कुछ दे दिए। और जितना दे रहे हैं उतना पढ़ लो, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस लोग इसमें आपको पढ़ा रहे हैं। वही जिस नौकरी को आप लेने जा रहे हैं वही लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनके अनुभव का फ़ायदा लीजिए। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।